बहुत ज़्यादा परेशानी है बीजेपी से। हमको डूंगरी बांध की जरूरत नहीं है, ये लास्ट चेतावनी है। आगे के लिए हमारा आमना सामना होगा, खून खराब होगा, चाहे हम मर जाएंगे लेकिन नहीं बन देंगे। इंसान मात्र मनुष्य जो प्राणी है, हमारे जो जानवर है, चाहे कुत्ता है चाहे बिल्ली है या जिसको हम पालते हैं, अगर वो मर जाता है तो कितना दुख होता है। यहाँ तो जिंदा जी मरते मर रहे हैं डेली। आप क्या समझ रहे हो? ये जो भीड़ है ना भाई साहब, इतने लोग 1 लाख तक की सभाएं हो रही है और प्रशासन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अरे कम से कम हमारी हाथ जोड़कर विनती है, हमने अब तक जितने भी आंदोलन किए संवैधानिक तरीके से किए, किसी भी प्रकार के हिंसा नहीं। हम गांधीवादी तरीके से चलने वाले लोग हैं, हम जवान किसान की अच्छे से लड़ाई करना जानते हैं, लेकिन हमें हाथ जोड़कर एक ही है, रद्द करो डूंगरी बांध। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। रद्द ने बिल्कुल रद्द होना चाहिए। कितनी उम्र है आपकी? 80 साल की उम्र से हमारी। तो आप मरने के लिए तैयार हो डूंगरी बांध? तैयार नहीं माई, मरेगा माई। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज़ राजस्थान पर। आज हम पहुंचे सवाई माधोपुर। दर्शकों, जैसे कि सरकार द्वारा जो डूंगरी बांध परियोजना रखी गई थी, उसको लेकर काफ़ी सारा आक्रोश 76 गाँव में, क्योंकि 76 गाँव का उठना है। काफ़ी सारे लोग किसान परेशान हैं इस बांध को लेकर। आज काफ़ी सारी संख्या में यहाँ पर सवाई माधोपुर कलेक्ट्री के सामने इकट्ठा हुए हैं। इनसे बात करते हैं क्या क्या परेशानियाँ हैं इनकी। नमस्कार जी। हम 76 गांव नहीं, हमारे 400 गांव हैं और सवाई माधोपुर जिले का प्रत्येक सपोर्ट रहा, सवाई माधोपुर खंडार के प्रत्येक नागरिक यहाँ हैं। हम डूंगरी बांध बनने नहीं देंगे मरते दम तक। जब हम मर जाएंगे उसके बाद में डूंगरी बांध बन सकता है। बच्चे, बुजुर्ग, माता, बहनें सब मर जाएंगे, उसके बाद में डूंगरी बांध बनेगा। ये पर्ची सरकार से कहना चाहते हैं, जल्दी से होश में आओ और इसको रद्द करो। हमारा हक हमारे पास रहने दो, हमारा हक को छीनने की कोशिश नहीं करें। नहीं तो हम किसान कौम से पैदा हुए आदमी हैं, जो हमारे अन्न से ये बड़े बड़े नेता, ये उद्योगपति हमारे अन्न से पढ़ रहे हैं। हमसे बड़ी कोई ताकत नहीं है, किसान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अन्न की पूर्णा हमारे किसान लोग कर रहे हैं। हमको हमारा हक से वंचित ना करे। हमको डूंगरी बांध नहीं चाहिए। डूंगरी बांध को रद्द करो। चंबल है, चंबल में बना दो। हमारे यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है डूंगरी में। हम 76 गाँव ने हमारे पूरे जहाँ पानी की जरूरत है, जहाँ से पहले ये योजना चंबल में सी थी, अब ये यहाँ लिया है डूंगरी बांध। हमको डूंगरी बांध में कतई जरूरत नहीं है। हमारा जीवन जो कट रहा है वो हमारा किस तरीके से कट रहा है, जो कट रहा है। हमको सरकार से बहुत ज़्यादा परेशानी है बीजेपी से। हमको डूंगरी बांध की जरूरत नहीं है, ये लास्ट चेतावनी है। आगे के लिए हमारा आमना सामना होगा, खून खराब होगा, चाहे हम मर जाएंगे लेकिन नहीं बन देंगे। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, जैसे कि डूंगरी बांध से काफ़ी परेशान हैं लोग, यहाँ तक कि ये भी अफवाह उड़ चुकी है कि जो गांव उठने के लिए है वहाँ पर अब जो बेटे और बेटियां उनके रिश्ते तक नहीं हो रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना आपका? देखो, बात तो रिश्तों की बात बाद में है, अभी तो हमारा जीवन ये बच जाए वो ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे बात ये करते हैं जवान और किसान की, हमारे जवान साथी, और इधर दिखाओ आप एक बार, हमारे सामने जवान साथी खड़े हैं और ये हमारे किसान भाई है। ये जवान और किसान की लड़ाई में ये भ्रमित क्यों कर देते हैं? भाई इनको जवान भी चाहिए देश की रक्षा के लिए, और किसान को अनाज पैदा करता है। आपको पता है हमारा देश हरित क्रांति लाया था MS स्वामीनाथन जी, आपको ध्यान हो तो मैं बता दूं, गेहूं और चावल की बोनी किस्मों पर पैदावार की थी। आज ये हो रहा है कि हमारे देश में हमारे माननीय डॉक्टर करोड़लाल जी भी कृषि मंत्री है, उनको इन किसानों की आवाज़ सुननी चाहिए। और हम ये कहते हैं, हम सपोर्ट सब चीज़ करते हैं, लेकिन देखो हमारे ये जो 76 गाँव के लोग ही नहीं है, ये अभी तो शुरुआत है। आगामी आने वाले समय में मैं आपको बता देता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये रद्द हो। और हमारी ये जनता है ना, बहुत त्रस्त है, ये बहुत दुखी मन से आई हुई जनता है। ये ऐसी जनता नहीं है कि भीड़ की बुलाई हुई है, ये खुद दुखी है, माँ बाप दुखी है, बच्चों की शादियां नहीं हो रही। कहना क्या चाहते हो भाई, करना क्या चाहते हो हमारे साथ? को मैं बता देता हूँ कि ये जो किसान है ना, बड़े बुजुर्ग मैं देखता हूँ जिनके हाथ पैरों में ऑपरेशन किए हुए बंदे हमारे यहाँ आते हैं इन भीड़ों में। आप सोच सकते हो कितना बड़ा दुख होगा। बहुत बड़ी पीड़ा है, बहुत बड़ा दुख दर्द है। और हम तो ये चाहते हैं कि ना लिफ्ट के माध्यम से पूर्वी राजस्थान ही क्या कहीं भी आप पानी पहुंचाओ, लेकिन लिफ्ट के माध्यम से पहुंचाओ। इसलिए मनुष्य जो प्राणी है, हमारे जो जानवर है, चाहे कुत्ता है चाहे बिल्ली है या जिसको हम पालते हैं, अगर वो मर जाता है तो कितना दुख होता है। यहाँ तो जिंदा जी मरते मर रहे हैं डेली। आप क्या समझ रहे हो? ये जो भीड़ है ना भाई साहब, इतने लोग 1 लाख तक की सभाएं हो रही है और प्रशासन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अरे कम से कम हमारे हाथ जोड़कर विनती है, हमने अब तक जितने भी आंदोलन किए संवैधानिक तरीके से किए,
किसी भी प्रकार के हिंसा नहीं। हम गांधीवादी तरीके से चलने वाले लोग हैं। हम जवान किसान की अच्छे से लड़ाई करना जानते हैं, लेकिन हमें हाथ जोड़कर एक ही है, रद्द करो डूंगरी बांध, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सर, जैसे कि ये बांध के बारे में आपने कई सारी मीटिंग अब तक कर ली है, अभी तक क्या प्रभाव पड़ा आपकी मीटिंगों से? हमारी मीटिंग से अभी प्रशासन को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। न हमारे जो मंत्री हमने बनाए यहाँ से सवाई माधोपुर से, डॉक्टर साहब के लिए हमने उनकी बुढ़ापे में लाज रखी है, वो हमारा पहला पद है डॉक्टर साहब का, वो हमारे हितैषी होने चाहिए उनको, हम उनके हितैषी बने। हमने घर घर जाके हमने हाथ जोड़े हैं, उनकी लाज, बुढ़ापे की लाज, 75 साल की लाज बचाई है। तो वो इस क्षेत्र गाँव की नहीं, ये 400 गाँवों की लाज नहीं बचा सकते क्या? जिनको हमने मंत्री बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बने हमारे उससे बोर्ड से वो, और वो हमारे किसान आज मरने के लिए तैयार है। लेकिन हमारी डॉक्टर साहब आश्वासन देते हैं झूठा सा से 12 गांव उठेंगे, ये उठेंगे। अभी ये उंगली पकड़े, धीरे धीरे हमारा पूरा हाथ काट देंगे। तो हम काम नहीं करना चाहते। हमें एक पत्थर नहीं रखने देंगे, बांध के नाम से डूंगरी के वहाँ एक पत्थर नहीं रखने देंगे। हम डूंगरी बांध बनने नहीं देंगे, चाहे हमको मरना मंजूर है, कुछ भी करना पड़े। ये बीजेपी सरकार, हमारे जो भी हमारे किसान के हितैषी बोलते हैं उनको ये दबाए जाते हैं। हमारे किसान में जो अभी नरेश मीणा जी जो गरीबों के लिए झालावाड़ गए, छत करी है उनको बच्चों के लिए, तो उनको उठा के बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया। किसान के हितैषी आदमी को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। ये सवाई माधोपुर में चल रहा है। आम राजस्थान में ये पर्ची सरकार, ये बीजेपी सरकार फर्जी सरकार है। इन्होंने किसानों का शोषण किया है और किसानों को नीचे दबाया जा रहा है। हम हमारे हक के लिए मरमन मिटने के लिए तैयार है। डूंगरी बांध को हम मरते दम तक नहीं बनने देंगे, चाहे हमारी कुर्बानी देना पड़े। सर, जैसे कि आप ये बताइए, एक तरफ तो सरकार रोड बना रही है, उस तरफ जहाँ पर कि डूंगरी बांध बनेगा, कई सारे हाईवे निकाल रही है, फिर दूसरी तरफ वो बांध बनाकर सारे सड़क सारी जो जितने भी रोड है उनको पानी में दबा देना चाह रही है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इन क्षेत्र जो गांव है, जिसमें सवाई माधोपुर और करौली जिला ही ज़्यादा प्रभावित है। अब करौली और जो माधोपुर जिला है, ये जो क्षेत्र है जहाँ पर देखो कार्य का निर्माण, तो हम आपको बता दें कि बरसात के दिनों में ये पुलिया टूट जाती है। आपने हालात देखे होंगे, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो उनका तो कोई इतना फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि उनका काम ही घटिया। तो भाई क्या करेंगे हम, बताओ भाई? रोड सारी तरफ टूटे हुए, कुछ व्यवस्थाएं सही नहीं है, तो उनका ये वो एक केवल दिखावा है, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें विकास चाहिए, ना कि विनाश। विनाश तो हमारे घर की हर परिवार में भाई साहब ये हालत है कि दिल के दौरे पड़ रहे हैं, बड़े बूढ़े आदमी जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन हो रहे हैं भाई साहब। लोगों के पीना खाना सब बंद हो चुका है। आप सोच सकते हो कि क्या हालत हो चुकी है। राम राम जी बाबा। राम राम जी। तो आपका क्या कहना है डूंगरी बांध को लेकर? जोर से बाबा। बंद करो, हमारा जीव घबरा रहा है। हम मरेंगे डूंगरी बांध में जा रहे, मरेंगे पर बंद। मरने के लिए तैयार हो आप? बिल्कुल मरने के लिए आज ही मार दिया, नहीं आई। तो आपका क्या कहना है बाबा जी? हमारो का क्या बोलते, डूंगरी बांध रद्द नहीं, बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। कितनी उम्र है आपकी? 80 साल की उम्र से हमारी। तो आप मरने के लिए तैयार हो डूंगरी बांध? तैयार नहीं माई, मरेगा माई। गांव कौन सा आपका? हाँ, आपका गांव कौन सा? गांव दुब्बी। अच्छा, तो आपका गांव का नाम भी है क्या क्षेत्र गांव में? जी, क्षेत्र गांव में दुब्बी का नाम भी थे। तो आज रद्द कराने के लिए आए आप जी। तो क्या क्या करोगे अगर रद्द नहीं हुआ तो बांध? जब भी होगा जब सब करेंगे, गाड़ी भी रोकेंगे, रोड भी रोकेंगे, जब भी हम सो बाकी होगी जब सब कर रहेंगे, सब हथियार बढ़ेंगे जब हम सो गुजे। तो जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग लोग भी उपस्थित है। 80 वर्ष इनकी उम्र है, जो भी आज यहाँ पर आए हैं, क्योंकि इनका गांव भी उठने के लिए 76 गाँवों की कस्टडी में है। आखिर इनका कहना एक ही है कि डूंगरी बांध को रद्द किया जाए। जो भी ये मीटिंग करते हैं, इनको प्रशासन अभी हल्के में ले रहा है। इनका कहना है कि ये आगे चलकर बड़ा आंदोलन भी करेंगे। इसको डूंगरी बांध को लेकर हमारे बीच मौजूद हैं मदन मोहन जी राजौर, जो किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी हैं। ये ज्ञापन देकर आए हैं अभी कलेक्टर साहब को। आइए इनसे बात करते हैं, क्या क्या इनकी बातचीत हुई है। नमस्कार जी। नमस्कार। आज हम सब ने
जो 76 गांव डूंगरी बांध में प्रस्तावित हैं उनके सभी आदरणीय पंच पटेल और डूंगरी बांध विरोध संघर्ष समिति के सदस्यों ने कलेक्टर कानाराम जी को ज्ञापन विरोध प्रकट किया है। और ये विरोध हमने पहले भी सरकार को पत्रों के माध्यम से पीएमओ तक हमने पत्रों के माध्यम से पहुंचाया है, लेकिन हमने कलेक्टर साहब को नहीं दिया था। तो आज हमने कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दिया है और आगामी जो 31 अगस्त को जो चकेरी में जो लास्ट फाइनल महापंचायत है उसके लिए भी सरकार को चेताया है। इस ज्ञापन के माध्यम से हमने सरकार को ये भेजा है कि सरकार ने जो पुरानी डीपीआर थी, जो तत्कालीन वसुंधरा सरकार में जो डीपीआर बनी थी, उसमें डूंगरी बांध जैसा कोई नया डैम बनना प्रस्तावित नहीं था। लेकिन इस सरकार ने पता नहीं क्या हेराफेरी करी है, पूंजीपतियों से क्या मेलजोल किया है इन्होंने, जो नया डैम प्रस्तावित किया है। और नवनेरा डैम भी बनाया है, लेकिन वहाँ से लोगों को विस्थापन नहीं हुआ है, छोटा डैम बनाया है। अगर इनका कुछ इस तरीके का जनता के पानी देने का होता या सिंचाई के लिए पानी देना होता तो छोटे डैम बना सकते थे। लेकिन ये जगह चिन्हित करने के पीछे इनकी मंशा क्षेत्रगांव नहीं, आने वाले समय में करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर, इनके करीबन 400-500 गाँव का विस्थापन यहाँ से होना है, जो बफर जोन के नाम से हो, चाहे डूंगरी बांध के प्रोजेक्ट के नाम से हो। अब सरकार बार बार स्टेटमेंट देती है, कभी मीडिया बंधु वाले देते हैं, कभी 10 गाँव का होगा, मीडिया वाले कहते हैं कभी 25 गाँव का होगा, लेकिन हमारे पास वो तहसीलदार की जो लिस्ट है उसमें 76 गाँव का विस्थापन होना है। तो सरकार ने दस्तावेज जारी किया और सरकार ये कहती है कि भाई 10 गाँव का विस्थापन होगा, तो हम तो 10 गाँव का विस्थापन में भी एग्री नहीं है, हमें तो एक घर का भी विस्थापन नहीं चाहते। हमारा तो ये मत है, सबका एक मत है कि एक घर भी विस्थापन नहीं हो, ये डूंगरी बांध प्रोजेक्ट यहाँ से रद्द हो। ये पूंजीपतियों के फायदे के लिए बनाया गया है। और अगर मैं भजन लाल जी से आग्रह करता हूँ कि आप किसान के बेटे हो, पहली बार सीएम बने हो, अगर आपको नैतिकता के नाम से इतने लोगों का विस्थापन करना है तो आपको स्वतः पद छोड़ देना चाहिए। और आप इस प्रोजेक्ट को रद्द नहीं कर सकते तो मुझे सीएम बनाइए, मुझे एक दिन का सीएम बना के देखिए, मैं उसको रद्द करूँगा। मुख्यमंत्री बहुत बड़ा पद होता है, सरकार का मुखिया होता है, पूरे प्रदेश सूबे का मुखिया है। वो चाले कि जनता का भला नहीं हो रहा, जनता का अहित हो रहा है, तो स्वतः ही बहुत उनको रद्द कर देना चाहिए। और अगर उनकी स्वेच्छा नहीं है, वो नहीं चाहते या वो करना नहीं चाहते, तो किसी किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाए, मुझे मुख्यमंत्री बनाए, हम एक दिन में उसका आदेश निरस्त कर देंगे। सर, अभी आपने ज्ञापन दिया तो आपको कितना विश्वास है कि कलेक्टर साहब जी आपकी बात पर सहमति बनाएंगे डूंगरी बांध को रद्द करने के बारे में? देखो, मैंने पहले भी कई कलेक्टरों से मिला हूँ मैं, लेकिन मैं आज आदरणीय कानाराम जी से मिला हूँ। उनका व्यवहार और जिस तरीके से उन्होंने हमें सुना है और उन्होंने हमें पूरा आश्वस्त किया है कि मैं सरकार तक इस बात को पहुँचाऊँगा और मजबूती से पहुँचाऊँगा। जो जनता का यहाँ जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, गाँव में, घरों में, जिस तरीके माता बहनें डरी हुई, सहमी हुई है कि हमें कब यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तो कलेक्टर साहब ने हमें पूरा आश्वस्त किया कि सरकार तक, मुख्यमंत्री साहब तक हमारी बात पहुँचाएंगे। और अगर सरकार, देखो ये कानून का राज है, लोकतंत्र का राज है, हम नहीं चाहते कि किसी तरीके की हिंसा हो। हमें तो संवैधानिक तरीके से हमारा विरोध प्रकट करना है, क्योंकि हमने कलेक्टर साहब को कभी नहीं दिया था। अभी करौली कलेक्टर साहब को भी देंगे हम, और उसके बाद 13 तारीख को पंचायत होगी, उसके बाद जो भी कमेटी फैसला लेगी उसके बाद होगा आगे का। तो सर, एक तरफ तो सरकार जो कि इंदिरा आवास देकर लोगों के घर बना रही है और दूसरी तरफ 76 गाँव के लोगों को बेघर कर रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सोचना चाहिए, सरकार की पॉलिसी ठीक नहीं है। जनता हितैषी पॉलिसी होनी चाहिए। सरकार चुनते हैं तो जनता के फायदे के लिए चुनते हैं, ना कि जनता का। आप सोचो, करीबन 300 गांव में अगर कोई एक घर भी, एक पक्षी अगर घर छोड़ता है तो उसको बड़ा दुख होता है। तो जब सब लोग घर छोड़ेंगे, अभी अगर भजन लाल को सीएम पद से हटा दें, उनका मन मानेगा कि सीएम पद की कुर्सी छोड़ना? इस तरीके से जनता का मन यहाँ से बिल्कुल किसी भी तरीके में, जनता एक भी व्यक्ति यहाँ से घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। चाहे डू एंड डाई की स्थिति होगी, जो भी लास्ट एंड फाइनल स्थिति हो, अभी हम संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं, हम इस लड़ाई को अंजाम तक लड़ेंगे। सर, जिस जगह के लिए वो डैम बनाया जा रहा है, जहाँ पर पानी पहुँचाया जा रहा है, वहाँ पर अभी कैसी स्थिति है? वहाँ पर क्या पानी की कमी है? अभी आप देखो कि पानी की वजह से रास्ते जाम हो रहे हैं, पुलियाँ टूट गई है। तो पानी, मुझे लिए नहीं लगता कि यहाँ की जनता, इधर की जनता को पानी, अभी आपने देखा होगा बरसात के सीजन में हमने डूंगरी में सभा करी, वहाँ पे बूरी पहाड़ी में सभा करी, कुशाल सिंह पे करी। उस सभाओं में वहाँ की हाड़ौती की पुलिया टूट गई थी, सांकड़ा की पुलिया टूट गई, उसके बाद भी जनता इतनी आई। पानी का इस बार आपने देखा माधोपुर में, पूरे राजस्थान में माधोपुर में सबसे ज़्यादा बरसात हुई है और सबसे ज़्यादा तनाव, बाढ़ की स्थिति रही। तो सरकार को स्वतः सोचना चाहिए, और अगर उनको मनसा है कि किसानों को पीने के लिए पानी दिया गया, सिंचाई के दिया जाएगा, तो इस तरीके से डैम बना के, अब से पहले पांचना का बांध है, पांचना के बांध से आज से 18 साल से पांचना का बांध भरा हुआ है। किसानों को कितना पानी मिल गया? मिला किसी को? ईसरदा बीसलपुर का पानी कहाँ मिल रहा है? टोंक को जा रहा है, जयपुर को जा रहा है, अजमेर को जा रहा है, बड़ी सिटियों को जा रहा है। ये पानी कहाँ जाएगा? जयपुर जब बड़ी सिटी और डेवलप होंगी, दौसा बड़े, इस तरीके से माधोपुर बड़ा होगा, तो ये शहर में पानी आएगा। और ये पूंजीपतियों के लिए ये बड़ा कॉरिडोर, जिससे केवड़ा धैम गुजरात में बनाया है, इस तरीके से बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे। अभी इन्होंने पूरा एक डाटा तैयार कर दिया, जिस तरीके से बड़े प्रोजेक्टों के लिए एक तो ट्रांसपोर्टर की व्यवस्था चाहिए, जो डीएमसी इन्होंने
तैयार कर दिया, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बना दिया। फिर चाहिए पानी, पानी के लिए ज़मीन चाहिए, ज़मीन मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा। औद्योगिक कारखानों के लिए लाइट की, तो पानी से लाइट मिल जाएगी। तो ये पूरा एक खाका तैयार कर रहे हैं यहाँ से किसानों के लिए। और आप ईसरदार बीसलपुर में जो लोग जो विस्थापित हैं उनकी जाके पूछना, जयपुर में आज भी वो लोग चौराहे पे खड़े होकर 400-300 रुपये की मजदूरी करके अपना बच्चों का पालन कर रहे हैं। सर ये आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से, प्रशासन से क्या कहना चाहते हो? मैं सरकार प्रशासन से कहता हूँ कि सरकार हम चुनते हैं जनता के हित के लिए। अगर सरकार जनता के हित नहीं करेगी तो हमें लास्ट एंड कानून को हाथ में लेना पड़ेगा। और जब हमारा गला घोंट दिया जाएगा तो हम किसी भी स्थिति से गुजरने के लिए तैयार हैं। अभी भी एक सूरवाल में एक मामला चल रहा है बांध का, वहाँ भी उसकी 11 फीट से 15 फीट चौड़ाई कर दिया। हम उसी भी सभा में जा रहे हैं सूरवाल की में। तो जनता पता नहीं माधोपुर में पता नहीं क्या करना चाह रही है। माधोपुर, करौली, पूर्वी राजस्थान में मीणा गुजरो जो बाहुल क्षेत्र है, पता नहीं इनके से कोई सी दुश्मनी निकालना चाह रही है सरकारें। ठीक है जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।